स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं +1 क्लास से जो अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 7.4। तो उसमें हम पढ़ने वाले, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो अरेंजमेंट परमुटेशन पढ़ा है। तो परमुटेशन में पहली 3 एक्सरसाइज को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो फोर्थ जो एक्सरसाइज है उसमें हम स्पेशली कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन करना। कुछ हमारे पास ज़्यादा टर्म्स दे रखे हैं, उसमें से मोर देन 1 टर्म्स को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए अपने पास 52 कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं उनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि 10th क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी में उनको अच्छे से पढ़ लिया था। उनमें से अगर मुझे मान लो 3-4 कार्ड इकट्ठे निकालने, अगर उनकी स्पेशलिटी हमें बताई गई हो तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको निकाल सकते हैं, चूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन फर्स्ट लेक्चर देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, उसमें मैंने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को अच्छे से डिफाइन किया है। तो आज हम उसके ऊपर जो एक्सरसाइज है 7.4 उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहले मैं एक बार आपको कॉम्बिनेशन से बता देता हूँ, आपको इंट्रो दे देता हूँ कि कॉम्बिनेशन होता क्या, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा और क्यों होता है। देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए कॉम्बिनेशन है, एक वर्ड है इक्वेशन, तो उसमें या फिर आप ये सोचिए कि मेरे पास बॉल है, एक थैले में मेरे पास 3 रेड 4 वाइट एंड 5 ब्लैक, ये बॉल है। और मैं कहता हूँ मुझे यहाँ से 3 बॉल निकालनी है, 3 बॉल निकालनी है और कहता हूँ 2 रेड होनी चाहिए और हमारे पास क्या 2 रेड और 1 वाइट होनी चाहिए। तो 2 रेड और 1 वाइट है, अगर स्पेशलिटी उसकी कंडीशन बता दी है तो 2 रेड कहाँ से आएंगी? 3 में से। 2 रेड कहाँ से आएंगी? 3 में से 2, क्योंकि रेड कितनी है? 3। तो 2 आउट ऑफ 3। एंड जब भी लगे तो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 1 और क्या निकालनी? वाइट। तो 4 में से एक और निकालनी है। तो इस तरीके से हम कॉम्बाइन करेंगे, इनको कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो भी हमें कंडीशन बोली जाएगी। तो बोलता तीनों एक एक होनी चाहिए, तो 3 में 1 एंड दिस 5 कॉम्बिनेशन 1। तो इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन तैयार करना है कि हमें सारा मिक्सचर दिया होगा, लेकिन उसमें भी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग एक कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे हमें 4 शूज़ कि जो हमारे पास 4 टाइप ऑफ शूज़ रखे हों एंड 5 टाइप ऑफ बेल्ट रखे हों, उनमें से कॉम्बिनेशन अगर बनाने हो कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 1 बेल्ट एंड 1 शूज़ को लेकर के अगर एक पर्सन को सिलेक्ट करने हो तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो उसी तरीके के ये जो कॉम्बिनेशन है वो हम बनाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे। कहता है इफ़ n कॉम्बिनेशन 9 is equal to n combination 8 then find n combination 17। अभी मैं जो जानता हूं उसके अकॉर्डिंग मैं इसका आंसर तुरंत बता दूंगा कि इसका आंसर 1 आएगा। अब कैसे आएगा वो आपको मैं उसकी प्रॉपर्टीज ये क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा कि ये देखिए कैसे आया है और कैसे आपको सोचना है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, तो देखिए कैसे आपको सोचना पड़ता है। अब ध्यान से देखिए, पहले तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो जैसे परमुटेशन होता था ना, वैसे ही कॉम्बिनेशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे n परमुटेशन r होता था n कॉम्बिनेशन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता था। तो वैसे ही कॉम्बिनेशन n कॉम्बिनेशन r क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम। और साथ में r फैक्टोरियल और आ जाता है, बस इतना ही चेंज है इसमें। तो देखिए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अब एक चीज़ आती है यहाँ पे, मैं इसी क्वेश्चन को आपको करके बताता हूँ। देखिए n कॉम्बिनेशन जो r लिखा है मैंने, अब मैं n कॉम्बिनेशन r माइनस n माइनस r निकाल के दिखाता हूँ, n माइनस r। अब ध्यान से देखिएगा, इसके पीछे इसका आंसर मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे मैंने बताया था। तो देखिए ऊपर वाले का फैक्टोरियल बिल्कुल ठीक है। अब नीचे क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस देखिए करके देखता हूँ, n माइनस ये, तो n माइनस r, ये होगा इन दोनों का डिफरेंस। तो मैं लिख देता हूँ n माइनस r, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इसका क्या होता है? फैक्टोरियल, और साथ में नीचे जो होता है उसका फैक्टोरियल। तो n माइनस r का फैक्टोरियल यही होगा। तो n से n यहाँ पे क्या हो जाएगा?
कैंसिल और r फैक्टोरियल बचेगा। इट मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, और लेकिन इधर तो सेम नहीं है, ये जो अपना है इधर तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n माइनस r होता है। अब इट मीन्स ये क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ये जो होता है और ये तभी इक्वल होते हैं, n ऊपर वाला सेम है, वहां पे भी देखिए ध्यान से, ऊपर वाला सेम है और उसी की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, इन दोनों का जोड़ करके देखिए यही वैल्यू आएगी। इन दोनों का सम करके देखिए r प्लस n माइनस r, तो क्या आएगी n। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का सम ही होता है। जब भी ये दोनों इक्वल होंगे तो इन दोनों का सम क्या होगा, ये वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 प्लस 8 17। तो n की वैल्यू 17 आते ही 17 कॉम्बिनेशन 17 अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 माइनस 17 0, 0 का फैक्टोरियल और फिर 17 फैक्टोरियल। तो ये अपने पास होता है और ये कैंसिल होके क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए मैंने इसका आंसर तुरंत क्या दे दिया था, 1, क्योंकि मुझे इन दोनों से पता चल गया था कि 17 होगा, और 17 अगर ये होगा तो किसी भी चीज़ का उसी के साथ कॉम्बिनेशन करे तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, 1 ही वे होगा। अब मान लीजिए बॉल अपने पास 5 है और मुझे पांचों ही निकालनी है, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, बिल्कुल एक ही कॉम्बिनेशन है, पांचों उठा लेंगे हम, दैट्स इट, तो वो एक ही होगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। वैसे जनरल, ये तो ट्रिक थी, आपके सोचने का तरीका था जो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन को करता हूं। देखिए कैसे करते हैं, n कॉम्बिनेशन 9 को आप क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल। n क्या है, r, ध्यान से देखिए, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाया मैंने, सेम 8 में लगा देंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो n से n तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास इसको इस साइड ले आए, इसको इस साइड, ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 9 फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल और n माइनस 8 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब जिसमें n है उनको एक तरफ कर लेते हैं और जिसमें n नहीं है उसको एक तरफ कर लेते हैं। 8 को उठा के इधर ले आएंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, और इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो n माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 9 फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखिए ये किसके इक्वल होगा, इसको अगर ओपन करें तो ये क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 8 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल। अब इधर से देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बड़ा कौन सा है, एक तो n में से 8 कम हो रहे हैं और एक n में से 9 कम हो रहे हैं, तो ज़्यादा कम होते ही छोटा हो जाएगा, इसका मतलब बड़ा ये है। तो इसको अगर मैं आगे खोलूँ तो इससे आगे अपना क्या आएगा, n माइनस 9 और उसके साथ क्या लग जाएगा, फैक्टोरियल, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये किसके इक्वल आया, n माइनस 8। तो 8 को अगर उठा के इस साइड लेके आऊँ तो n कितना आ जाएगा, 17। तो देखिए 17 ही आएगा। ये आपको जो मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था उससे ही पता चल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है तो आप तुरंत इसका आंसर देंगे, ये हुआ 17 एंड देन आंसर इज 1। ठीक है, इससे कुछ मल्टीप्लीकेशन में भी पूछ सकता है, 3 इंटू करके पूछ लेगा, या फिर ऐसे कुछ भी। तो आपको अगर पता है, उसको बेसिक पता है, तो आप तुरंत आंसर देंगे इसका। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया, अभी n तो आ गया 17, हमें कौन सा निकालना है, 17 कॉम्बिनेशन 17 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, दैट्स इट। तो देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, डिटरमाइन n निकालना है। अब की बार n ही निकालना है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है। अब इन दोनों का रेशियो दे रखा है तो फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो देखिए क्या रहेगा अपने पास, 2n कॉम्बिनेशन विद 3 इज अपॉन n कॉम्बिनेशन विद 3 इज इक्वल टू 12 दे रखा है, अपॉन 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये दे रखा है हमें। या फिर इसको उठा के इस साइड लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इन दोनों के फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2n देन फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आएगा।
ध्यान से देखिए इन दोनों का डिफरेंस होता है। अब नीचे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या रहेगा, देखिए ध्यान से, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आएगा। और ये किसके इक्वल दे रखा है, 12 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो यहां से सिंपल सी बात है, 3 तो कैंसिल हो जाएगा और 2n फैक्टोरियल दे रखा है, तो 2n फैक्टोरियल अपने पास, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये डिवाइड के डिवाइड में पलट के ऊपर चला जाएगा। तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरीके से हम इनको लिख पाएंगे, दैट इज इक्वल टू 12, ये इक्वल टू किसके है, 12 के। देखिए अब 2n को अगर मैं नीचे की तरफ खोलते हुए जाएं तो कहां तक जाएंगे, ध्यान से देखिए, 2n इंटू 2n माइनस 1, एक और कम हो गया, फिर 2n माइनस 2 और फिर 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर मैं इसको खोलना शुरू करूँ नीचे की तरफ तो n आएगा, फिर n माइनस 1 आएगा और फिर n माइनस 2 आएगा और फिर क्या आएगा, n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये किसके इक्वल आएगा, 12 के इक्वल। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, n से n कैंसिल। अब ध्यान से देखिए 2 और कॉमन आते ही ये क्या बन जाएगा, 4, ये 4 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, n माइनस 1, और n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल। तो ये ऊपर बचा अपने पास 4 और 2n माइनस 1 और नीचे क्या बचा, n माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 12। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है। तो इसको उठा के इस साइड ले जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 8n माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 12n माइनस 24, ये आ जाएगा। अब n को एक तरफ कर लीजिए, 24 को इस साइड लीजिए, 24 इस साइड आके प्लस हो जाएगा, 20 बचेगा और ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो 4n बचेगा। तो n कितना आया अपने पास, 5। तो n की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना है, बाकी हमें आंसर मिल जाएगा, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस होनी चाहिए एक आध क्वेश्चन करने की, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, कहता है हाउ मैनी कोड कैन बी ड्रॉन थ्रो 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक सर्कल पे 21 पॉइंट्स के ऊपर हम कितनी कोड ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास पॉइंट कितने हैं, 21, और उनमें से अब एक बात बताइए कितने हमें सिलेक्ट करने हैं। कोड कितने पॉइंट से मिलकर बनती है, 2 पॉइंट से मिलकर बनती है। तो हमें कितने पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, 2 पॉइंट, किस में से, किसी भी 21 पॉइंट में से। अब एक बात बताइए, ये हमारे पास सर्कल है, अब ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे 21 पॉइंट हैं दे रखे हैं, ठीक है। तो 21 पॉइंट ऐसे, अब इनसे भी कोड बन सकती है, इससे भी बन सकती है, इससे भी बन सकती है, इससे भी बन सकती है, इन आपस में भी बन सकती है। वो कितनी बन सकती है, मतलब एक कोड को बनाने में कितने पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे मुझे, 2, और टोटल पॉइंट कितने हैं, 21। तो मुझे क्या निकालना है, 21 में से मुझे 2 पॉइंट सेलेक्ट करने जिसके ऊपर हमें कोड बना सकता हूं। तो क्या होगा, 21 कॉम्बिनेशन 2। तो 21 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू हम क्या निकालते हैं, 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू डिफरेंस ऑफ दिस 2 दैट इज 19 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करें तो ध्यान से देखिए, 21 इंटू 20 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो एक सीधा सा फॉर्मूला भी है इसका, ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर लिखा हुआ ना, इसको इतनी प्लेस तक उल्टा लिख दो, जैसे 21 को 2 तक, तो 21 इंटू 20, दो बार लिख दिया। अगर यहाँ पे 3 होता तो एक और लिख देते, 19। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन निकालना होता है, ठीक है। और नीचे जो भी है उसका फैक्टोरियल कर दो, जो अपना r है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 और दैट इज़ 210। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं, 210। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में आते ही कि मेरे पास एक थैले में इतनी इतनी बॉल हैं, उनमें से मुझे इतनी इतनी निकालनी है। तो जितने मेरे पास टोटल हैं पहले वो लिख लेते हैं। तो मेरे पास एक रूम है जिसके अंदर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स,
गर्ल्स हैं। अब मुझे इनमें से टीम बनानी है, किसकी? 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, 3 लड़के और 3 लड़कियां। तो कितने हमारे पास कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं 3 लड़के और लड़कियों के? तो अलग अलग 3 निकल सकते हैं, इसमें 3 लड़के निकल सकते हैं, इसमें से भी 3 कौन से भी निकल सकते हैं। तो हमें वो देखना है कि कैसे कॉम्बिनेशन होता है। जब इकट्ठे हम निकालते हैं तो 5 में से 3 निकलेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द 3 बॉयज। 3 बॉय को सिलेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हैं? ये, ठीक है। तो आपके पास कितने होंगे? ये हो जाएंगे। फिर आप लिखेंगे, इसको लिखने का थोड़ा बता देता हूं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज, ठीक है। तो क्या रहेगा? 5 कॉम्बिनेशन 3। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉय सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम आउट ऑफ 4 गर्ल्स। तो 4 में से हमें कितनी निकालनी है? 3। तो अब हमारे पास टोटल टीम बनानी है ना, 3 ये दोनों होनी चाहिए, उसमें एंड लगेगा तो मल्टीप्लाई होगी। तो 5 कॉम्बिनेशन 3 इंटू 4 कॉम्बिनेशन 3। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया था कि जितना इनका डिफरेंस है वहाँ तक आप करेंगे। देखो कितनी प्लेस तक है? 3। तो 3 प्लेस तक आप इसको आगे तक लिख दें, और नीचे कितना है? 3। तो इसको आप नीचे वाले का लिख देंगे आप। ये देखिए इनका 3 है नीचे, तो आप डिफरेंस का भी लिख सकते हो। तो 4 ऊपर 4 ही आएगा इसका। जब आप इसका करेंगे ना, तो देखिए मैं आपको वैसे फॉर्मूला बता देता हूँ। 4 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा? नीचे 3 फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस 1 फैक्टोरियल। तो 3 से 3 कैंसिल, इससे आगे अगर हम खोलेंगे तो 3 फैक्टोरियल आएगा, तो से कैंसिल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो 4 ही आना है इसका। तो देखिए कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कितना आएगा? 3 12 और ये 6, तो 6 दूनी 12, ये 10 हो गया और ये 4। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4, दैट मीन्स 40। तो 40 ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो अपने पास बना सकते हैं। 40 ऐसी टीम होंगी जो हम बना सकते हैं, जो 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स की, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। 5th क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। तो पहले 5 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो डिस्कस करेंगे, और आगे जितने भी क्वेश्चन आप कर पाते हैं वो करें। पहले हम 5th क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आपको जो ट्राई करने के लिए दिया है वो करें, और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पूछेंगे मुझसे। तो जब भी मैं लाइव आता हूं तो आप मुझसे पूछ लिया करो। तो संडे को हम लाइव आएंगे सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम वहां पे दे सकते हैं। तो हर संडे को आपका जो लाइव आने का टाइम होगा उस पे आप प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम को रेडी रखिए, अपनी फेयर नोटबुक को क्लियर बनाते रहिए और आप क्वेश्चन करते रहिए।